जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब एकेडमी में। कुटुंब एकेडमी आज आपके लिए उत्तराखंड जीके के ब्रह्मास्त्र सीरीज 2 लेकर आया है, जो कि आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों से संबंधित है। ये आपके वीडियो, वीपीडीओ और पटवारी के री एग्जाम जो होने वाला, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण सहायता करने वाला है, जिससे आप अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, गैरसन को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया। ऑप्शन ए गवर्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ऑप्शन बी गवर्नर हेनरी रैमजी ने, ऑप्शन सी गवर्नर जेई अर्स्किन ने, या ऑप्शन डी गवर्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन ने। गैरसन को जो पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था, ये दिया था आपके थॉमस लुसिंगटन ने, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब जरा लुसिंगटन के बारे में जान लेते हैं। लुसिंगटन का जो कार्यकाल रहा, ये 1838 से लेके 1848 तक रहा। इनके कार्यकाल में ही नैनीताल की खोज हुई। नैनीताल की खोज इनके कार्यकाल में ही हुई। इन्होंने ही तराई जिले का गठन किया था। तराई जिले का गठन किया था। और कुमाऊं लॉज कमेटी का गठन भी इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। कुमाऊं लॉज कमेटी, इसका गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गवर्नर थॉमस लुसिंगटन ने गैरसन को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था। प्रश्न नंबर 2, निम्न में विचार करके सही विकल्प का चयन करें। पॉइंट ए, गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र का उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के उपनाम से जाना जाता है, और ये नाम दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें ये उपनाम दिया गया था। यह आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पॉइंट बी, वर्ष 1928 में गोविंद वल्लभ पंत ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को स्वयं हल चलाकर तोड़ी थी। यह आपका गलत होगा, क्योंकि वर्ष 1928 में हरगोविंद पंत ने, किसने? हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल न चलाने की प्रथा को स्वयं हल चलाकर तोड़ा था। और कहां तोड़ा था? बागेश्वर के अंदर। यह आपका पॉइंट गलत है। पॉइंट सी, गोविंद वल्लभ पंत ने कुमाऊं परिषद की रूपरेखा तैयार की थी। बिल्कुल ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने कुमाऊं परिषद की रूपरेखा तैयार की थी। यानी कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1916 के अंदर कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। पॉइंट डी, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 अक्टूबर को अल्मोड़ा में हुआ था। ये पॉइंट भी आपका गलत है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था, ये 10 अक्टूबर में ना होकर 10 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर को हुआ था। और उत्तराखंड में इनके जन्म के दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में बनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आपका पॉइंट ए सही है और पॉइंट सी सही है, और बी गलत है और डी गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ए और बी सही है, ये आपका गलत होगा, क्योंकि बी हमारा गलत है। सी और डी सही है, ये गलत होगा, क्योंकि डी हमारा गलत है। सी और डी दोनों गलत हैं, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ए और सी सही है, ए और सी सही है, आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा। प्रश्न नंबर 3, पक्षी आखेट कला पर सैनिक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कल्याण चंद्र के द्वारा, ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद्र के द्वारा, ऑप्शन सी रुद्र चंद्र के द्वारा, या ऑप्शन डी रूपचंद्र के द्वारा। चंद्र शासक रूपचंद्र ने ही पक्षी आखेट कला पर सैनिक ग्रंथ की रचना की थी। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, निम्न का मिलान करें और सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ घाटी दे रखी है, एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। दारमा घाटी, हर्षिल घाटी, चिनाब घाटी और धर्मगंगा घाटी। स्थान में चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी। चलिए करते हैं इसको भी। दारमा घाटी आपके पिथौरागढ़ के अंदर है। दारमा घाटी आपके पिथौरागढ़ के अंदर है, यानी ए का 3। हर्षिल घाटी आपके उत्तर काशी में स्थित है।
बी का 4। चिनाब घाटी, चिनाब घाटी आपकी चमोली में है। कहाँ पर है? चमोली में है। और चमोली में कहाँ पर है? सोना शिखर के पास है, यानी सी का 1। और धर्मगंगा घाटी आपके टिहरी में है। धर्मगंगा घाटी आपके टिहरी में, टिहरी में बाल गंगा घाटी भी है और भृंगु पर्वत भी है, इसलिए आपका डी बी डी का 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। किसमें दे रखा है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। यहाँ सी का 1 है हमारा, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा। प्रश्न नंबर 5, संकोली और एचोली रमणीक स्थल हैं। ऑप्शन ए चमोली में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी चंपावत में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। संकोली और जो एचोली रमणीक स्थल है ये आपके पिथौरागढ़ में है। चलिए पिथौरागढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पिथौरागढ़, यदि पिथौरागढ़ के हम प्राचीन नाम की बात करें, इसका प्राचीन नाम सोर क्षेत्र है, सोर क्षेत्र है। यदि इसके उपनाम की बात करें, इसका उपनाम, इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा संकोली और एचोली पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के अंदर आपका चंडाक, चंडाक भी आपके पिथौरागढ़ में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 6, देवी बोर तथा गुरु बोर निम्न में से किसका धर्म वर्ग है? ऑप्शन ए थारू जनजाति का, ऑप्शन बी जौनसारी का, ऑप्शन सी भोटिया का, या ऑप्शन डी बॉक्सा का। देवी बोर तथा गुरु बोर ये जो धर्म वर्ग है ये बॉक्सा जनजाति का, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बॉक्सा जनजाति, जो बॉक्सा जनजाति है ये आपके उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में ज्यादातर निवास करती है। और इनकी जो देवी है, कुल देवी है, ये चामुंडा देवी है। कौन है? चामुंडा देवी को ये मानते हैं। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्सा देवी बोर तथा गुरु बोर इन्हीं का ही धार्मिक वर्ग है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड की किस नदी को ऋग्वेदिक सिंधु कहा जाता है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी भिलंगना, ऑप्शन सी अलकनंदा, या ऑप्शन डी आटा गाड़। उत्तराखंड की किस नदी को ऋग्वेदिक सिंधु कहा जाता है? ऋग्वेदिक सिंधु कहा जाता है अलकनंदा नदी को, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अलकनंदा। अलकनंदा जो है ये संतोपत ताल से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और ये ग्लेशियर है कहां? ये ग्लेशियर आपके चमोली में है। यदि अलकनंदा के उपनाम की बात करें, इसके जो उपनाम है इसे हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता है, हिरण्यवती। इसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है और ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से भी अलकनंदा को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, लंगूरगढ़ कौन सा गढ़ है? ऑप्शन ए 30वां गढ़, ऑप्शन बी 31वां गढ़, ऑप्शन सी 32वां गढ़, ऑप्शन डी 24वां गढ़। लंगूरगढ़ ये आपका 31वां गढ़ है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर होगा 30वां गढ़। 30वां गढ़ जो आपका है ये इंडिया गढ़ है। इंडिया गढ़ यानी गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उन गढ़ों में 30वां गढ़ कौन सा है? इंडिया गढ़ है। 31वां गढ़ आपका लंगूरगढ़ है। 32वां आपका बागगढ़ है, बागगढ़ है।
और 24वां गढ़ आपका लोहबागढ़ है, लोहबागढ़ है। यानी गढ़वाल में कुल कितने गढ़ थे? गढ़वाल में यदि कुल गढ़ों की बात करें तो 52 गढ़ थे, जिनका एकीकरण किया था पवार शासक किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा। अजय पाल ने ही 52 गढ़ों का एकीकरण करके गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी, जिसके बाद इसे गढ़पाल कहा गया था। प्रश्न नंबर 9, वन शिकायत समिति को किस वर्ष 3 जिलों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1922 में, ऑप्शन बी वर्ष 1935 में, ऑप्शन सी वर्ष 1923 में, ऑप्शन डी वर्ष 1938 में। विकास वन शिकायत समिति यानी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, इसका गठन जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1921 में इसका गठन हुआ था। यदि इसके विभाजन की बात करें, इसका विभाजन 3 जिलों में वर्ष 1938 में कर दिया गया था। वर्ष 1938 में इसका 3 जिलों में विभाजन किया गया। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक अल्मोड़ा, एक गढ़वाल और एक नैनीताल। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वन शिकायत समिति को वर्ष 1938 में 3 जिलों में विभाजित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 10, परियों का देश कहते हैं? ऑप्शन ए समांतर पर्वत को, ऑप्शन बी मेरू पर्वत को, ऑप्शन सी खैट पर्वत को, या ऑप्शन डी यक्षकूट पर्वत को। परियों का देश कहा जाता है खैट पर्वत को, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये खैट पर्वत है, खैट पर्वत, ये आपके टिहरी में, और टिहरी में कहां पर? घनसाली में। टिहरी पे कहां पर है? घनसाली में है। इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, खैट पर्वत, यानी परियों का देश खैट पर्वत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न कथन पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव करें। पॉइंट 1, चमोली में मनाया जाने वाला रम्माण उत्सव भूमियाल देवता को समर्पित है। बिल्कुल ठीक है, जो चमोली में रम्माण उत्सव बनाया जाता है, चमोली के सलगुड़ गांव में, ये भूमियाल देवता को समर्पित है। बिल्कुल राइट आंसर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉइंट 2, इस उत्सव में मुखौटा नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रतिवर्ष जून के माह में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपका गलत होगा। रम्माण उत्सव में मुखौटा नृत्य शैली का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन यह जून के महीने में नहीं मनाया जाता, ये अप्रैल के माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल के माह में। और इसमें जो मुखौटे यूज होते हैं, 2 प्रकार के मुखौटे यूज होते हैं। एक होता है आपका भोल पत्तर और एक होता है आपका खिलयाणी। खिलयाणी, जो भोल पत्थर होता है इसे देवता का मुखौटा कहा जाता है, खिलयाणी को मनोरंजन का मुखौटा कहा जाता है। इसलिए आपका पॉइंट 1 आपका गलत है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार 1 और 2 दोनों सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, केवल 1 सही है। आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12, अतरदान, गोखले या झुमेक क्या है? ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी बुग्याल, ऑप्शन सी आभूषण, ऑप्शन डी लोक कथाएं। अतरदान, गोखले और झुमेक ये आभूषण के नाम हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अतरदान के बारे में बात कर लेते हैं। अतरदान अतरदान आपका कमर का आभूषण है। कहाँ का? कमर का आभूषण है। गोखले ये आपका हाथ का आभूषण है। झुमेक यानी झुमका, ये कहाँ का है? ये कान में पहनने का आभूषण है।
इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अतरदान, गोखले, झूमे क्या है? आभूषण है। प्रश्न नंबर 13, अनसुईया देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी या ऑप्शन डी चंपावत। अनसुईया देवी मंदिर ये आपके गोपेश्वर में मंडल नामक स्थान पर है। मंडल नामक स्थान पर है। यदि पर्वत की बात करें कि किस पर्वत पर है, तो ये ऋषिकुल पर्वत पर है। ऋषिकुल पर्वत पर है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा। और गोपेश्वर कहाँ है आपका? गोपेश्वर आपका चमोली में है। गोपेश्वर कहाँ है आपका? चमोली में। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनसुईया देवी मंदिर जो है ये चमोली में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, हस्तिदल चौतरिया और कर्नल निकोलसन के बीच हुआ हवाला बाग का युद्ध, गैतोड़ा ग्राम युद्ध, गणनाथदांडा युद्ध या इनमें से कोई नहीं। हस्तिदल चौतरिया और कर्नल निकोलसन के बीच जो युद्ध हुआ था, ये गणनाथदांडा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1815 में। इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हस्तिदल चौतरिया और कर्नल निकोलसन के बीच गणनाथदांडा का युद्ध हुआ था। हवाला बाग का युद्ध ये आपका 1790 में हुआ था। 1790 में हुआ था, गोरखों और चंद शासक के बीच में। उस टाइम चंद शासक था आपका महेंद्र चंद। गतोड़ग्राम का युद्ध ये भी आपके वर्ष 1790 में ही हुआ था। प्रश्न नंबर 15, निम्न पर विचार करें। ए पॉइंट, एक नाली 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। बी, 2.5 नाली 40 मुट्ठी के बराबर होती है। उपरोक्त में से सही का चुनाव करें। बिल्कुल ठीक है, एक नाली 200 वर्ग मीटर के बराबर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। और जो 2.5 नाली ये भी 40 मुट्ठी के बराबर ही होती है, इसलिए आपके ए और बी दोनों सही हैं। ये किस में दे रखा है आपको? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, हिंडोला मस्तानी मोर ध्वज दंपति चित्र किससे संबंधित है? चेतु, मानकू, मंगतराम या फिर मोलाराम। हिंडोला मस्तानी मोर ध्वज दंपति चित्र जो है ये मोलाराम का एक प्रसिद्ध चित्र है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेतु और मानकू। यदि चेतु और मानकू ये दोनों थे, ये मोलाराम के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मोलाराम के शिष्य थे। और मंगतराम की बात करें, मंगतराम पवार शासक फतेह शाह का दरबारी चित्रकार था। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंडोला मस्तानी मोर ध्वज दंपति चित्र मोलाराम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, पांडव नृत्य कौन से त्योहार में किया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दशहरा, ऑप्शन सी दीपावली या ऑप्शन डी जुगात। जो पांडव नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुगात। जुगात आपका चमोली में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, चमोली में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांडव नृत्य दीपावली के त्योहार पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, हरिकृष्ण और हीरा राम किससे संबंधित हैं? खटीमा गोलीकांड, रामपुर तिराया गोलीकांड, देवघाट गोलीकांड या फिर मसूरी गोलीकांड। हरिकृष्ण हीरा राम ये देवघाट गोलीकांड से संबंधित हैं, जिसमें ये शहीद हुए थे। और देवघाट जो गोलीकांड है ये हुआ था आपके 19 अगस्त 1942 में। और कहाँ हुआ था? ये अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवघाट गोलीकांड से संबंधित है हरिकृष्ण और हीराराम, जो कि इसमें शहीद हुए थे।
प्रश्न नंबर 19, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, ऑप्शन बी वर्ष 1902 में, ऑप्शन सी वर्ष 1903 में, या ऑप्शन डी वर्ष 1904 में। गढ़वाल समाचार का जो प्रकाशन है ये लैंसडाउन से होता था, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये गया था गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और यदि वर्ष की बात करें तो किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? वर्ष 1902 में। इसलिए आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, गोविशान किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए कोटद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी बाजपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए एक एक ऑप्शन करते हैं। कोटद्वार का जो प्राचीन नाम है ये मोर ध्वज है। मोर ध्वज पुराना नाम। ऋषिकेश का जो पुराना नाम है कुब्जा मर्ग है। कुब्जा मर्ग। बाजपुर का पुराना नाम मुनिया है। यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर का ऑप्शन डी। अब गोविशान के बारे में कर ले बात। गोविशान एक काशीपुर का प्राचीन नाम है। और काशीपुर की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1639 में काशीनाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? काशीनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये थे हमारे उत्तराखंड के जीके के संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने के लिए पूरे के पूरे संभावित हैं। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।